हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। इसको लेकर मुख्यमंत्री एवं कई वरिष्ठ अधिकारियों को की शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई भी कार्यवाही। ये गंभीर आरोप लगाए अरुण गोस्वामी ने। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बीज निगम में बड़ा घोटाला चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी सुनने वाला नहीं है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा मीडिया से। बीज निगम के कर्मचारी गेट पर कर रहे अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। बीज निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग को लेकर धरना दिया। सेवानिवृत्त अर्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष अनिल वाजपेयी एवं महासचिव अरुण वर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी आर.के. वर्मा, एस.एस. तिवारी ने बताया कि बीज निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएट एवं अवकाश नकदीकरण तथा समयमान, वेतनमान एवं अन्य क्लेम का भुगतान नहीं करने का कड़ा विरोध एवं असंतोष है, जिसकी वजह से बीज निगम मुख्यालय के सामने धरना दिया। राजकुमार गोस्वामी ने यह भी बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर ग्रेजुएट का भुगतान नहीं करने की वजह से बिना इलाज के कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रबंधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएट एवं अवकाश नकदीकरण तथा अन्य क्लेम का तत्काल भुगतान करें। इसी को लेकर बीज निगम मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरना को सफल बनाने में आर.के. वर्मा, एस.एस. तिवारी, दिनेश साहू और एन. मिश्रा, विजय राजपूत, प्रदीप मालवीय जी, सी.एम. पटेल, अशोक नेमा, ओम प्रकाश जैन, जी.के. अग्रवाल शामिल हुए। इंदौर से आए अरुण गोस्वामी ने बताया कि बीज निगम द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिसके पूरे प्रूफ मेरे पास हैं और यहां पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर कई अधिकारी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ आज धरना का उद्देश्य व्यक्ति भुगतान और अवकाश नकदीकरण और अन्य क्लेम है। हम ये देख रहे हैं कि ये मैनेजमेंट 2019 से कर्मचारियों को जो रिटायर हो रहे हैं उनको कोई भुगतान नहीं कर रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन आज से अनिश्चितकालीन के लिए शुरू किया गया है। अगर मैनेजमेंट हमारी मांग नहीं मानता है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, क्या प्रमुख मांगे आपकी? प्रमुख मांग है ग्रेजुटी का भुगतान, अवकाश नकदीकरण का भुगतान, समयमान वेतनमान का भुगतान और महंगाई भत्ता और जो भी अन्य मांगे हैं। कुछ लोगों को तो ये स्थिति ये है कि ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको आज तक भुगतान नहीं किया गया पैसा। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम मैनेजमेंट को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि अभी भी समझ में आ जाए तो हमारी मांग पूरी करिए, अन्यथा इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। सर, क्या मामला है? बीज निगम सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हम लोग सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। यहाँ पर हम लोग को ग्रेजुटी का समयमान वेतनमान का भुगतान बीज निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। पूरे 2-2, 2.5 साल हो चुके हैं जब भी इनसे पैसे की मांग करते हैं। अभी हम लोग के द्वारा जो धरना आंदोलन की केवल इनको सूचना दी थी, तो बीज निगम ने पेमेंट कुछ कर दिया है। किसी का 70% पेमेंट किया है, मतलब 2022 तक तो पूरा पेमेंट कर दिया। उसमें भी बहुत लोग के ऑर्डर हुए, उनको भी पेमेंट नहीं किया है। और किसी का 70% काट दिया, किसी का 50% काट दिया। उनके ऊपर कोई जाँच नहीं है, उनके ऊपर जांच के कारण पैसा रोक लिया। समयमान वेतनमान का कोई पैसा नहीं दिया है। तो बीज निगम की बहुत तानाशाही दवाई चल रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सारे कर्मचारी हमारे अलग अलग डिवीजन से आए हुए हैं और इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना धरना। सर, इतनी धूप में आप सुबह से बैठे हैं, क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी मिलने आए? कोई नहीं आया। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मिलने के लिए नहीं आया है। जहाँ तक हमको पता चला है कि आज कोई इनकी बैठक है तो उसमें गए हुए हैं। देखते हैं अब शाम तक। हम लोग तो बैठेंगे जब तक कोई नहीं आएगा, बैठेंगे, आराम से बैठेंगे सब लोग। नाम बता दीजिए। राजेश कुमार वर्मा लिखता हूँ मैं। हेडलाइंस 24 का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आज वो इस भरी दोपहरिया में
हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच में आए हैं और शासन के सम्मुख क्या इनकी परेशानियां हैं वो ले जाने के लिए आए हैं। सबसे पहले साथियों, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि सबसे पहले इन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। ठीक है, फंड आ गया, तो फंड आने के बाद बैंक ने क्या किया, जो इन्होंने ओडी लिमिट यूज़ कर रखी थी उसको डेबिट कर लिया और अभी भी इनके पास फंड है। और टोटल मिलाकर यदि आज जितने भी मध्य प्रदेश में रिटायर्ड हुए कर्मचारी, इन सब का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 4-4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं है और उसमें ये सब क्लेम्स आ गए। उसके अलावा ये जो बहाना करते हैं हमेशा कि इन सब कर्मचारियों के ऊपर फर्जी जो है शोकास नोटिस जारी कर और कोई ना कोई बहाना बना करके और इनके क्लेम्स रोके गए हैं। अगर यदि ये सेवा में थे तो उस समय इनको क्यों नहीं बोला गया कि आप इसका स्पष्टीकरण का जवाब दें, और इन सब लोगों ने जवाब दिया। इनके पास पावतियां हैं और उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती मतलब पेमेंट रोका गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है आप किसी का भी ग्रेचुटी और जो अन्य क्लेम्स हैं आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो इनका पैसा नहीं है, उसके परिवार का पैसा है। साथियों, आज हेडलाइंस 24 आवर्स के न्यूज़ की तरफ से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें 7.5 करोड़ रुपए के जो इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किए हैं उन सब का मैंने लिखित में दिया हुआ है। सीएम तक को दिया है, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, यहाँ के एमडी को भी दिया हुआ है। जब मैं यहाँ के प्रबंध संचालक से मिला तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं इसको दिखवाता हूँ, और आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी वजह से ये भ्रष्टाचार कर करके बिजली निगम को खोखला कर रहे हैं और इस कारण ही पेमेंट जो एक्चुअल पेमेंट है वो नहीं हो पा रहे हैं। अभी आज अगर इसमें आप मैं PDF फाइल भी दूंगा, इसमें सब कुछ कागजात है। इन्होंने थोड़ा शांति रखे। मैं OP सोनी, समन्वय महासंघ का प्रमुख सलाहकार और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में 20 वर्षों तक यूनियन का अध्यक्ष रहा हूँ। आज बीज निगम की जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनकी यहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा है और ये धरना आंदोलन इसलिए चल रहा है कि इन लोगों को ग्रेजुटी का भी पेमेंट नहीं हुआ है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, स्पष्ट आदेश है कि ग्रेजुटी किसी भी कर्मचारी अधिकारी की नहीं रोकी जा सकती। उसके बावजूद भी यहाँ का मैनेजमेंट कोई मांग मानने को तैयार नहीं है। लोग रिटायर हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती है, और जब ग्रेजुटी भी नहीं मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो वो कर्मचारी क्या करेगा। धरना आंदोलन के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं, और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम यहाँ पर धरना आंदोलन करें, मैनेजमेंट के सामने जाएं और उनसे कहें कि हमारी मांगे पूरी करिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आंदोलन बंद नहीं होगा। और 84 निगम मंडल मध्य प्रदेश में है और उसके सारे कर्मचारी नेता और सारे यहाँ पर इकट्ठा होंगे और भारी आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। मैनेजमेंट अभी भी यही समझ सकता है तो इस बात को समझ ले, और नहीं समझता है तो उन्हें समझाया जाएगा। हम चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, हम जो यहाँ के कृषि मंत्री कसाना साहब उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि इस प्रकार से 41 डिग्री सेंटीग्रेड में कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनको यहाँ बैठा रखा है, यह कोई न्याय संगत नहीं है, यह सैद्धांतिक तौर से बहुत ही गलत है। और आप बड़ा सवाल जो कर्मचारी अंदर बैठे कहीं न कहीं वो आपके अंगे, आप उनके अंगे थे, कभी आपने उनके साथ काम किया, वो ही आपसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिटायर कर्मचारी है, इसलिए उनसे कोई अभी वो रिटायर हुए नहीं है। जब रिटायर होंगे तो अपने आप बाहर आना पड़ेगा उनको। तो उन्हीं के लिए तो ये काम हो रहा है यार, क्योंकि इनको मिलेगा तो उनको अपने आप मिल जाएगा, इसलिए वो आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनके साथ नहीं, वो सब इनके साथ में है। जय हिंद, जय भारत।